सेक्शन में हम देखेंगे पॉलिटी के जो है सब्जेक्ट को, और टॉपिक की बात करें डियर तो हम जो है वो एडवोकेट जनरल ऑफ द इंडिया को देखेंगे, स्पेशली राज्य के जो है महाधिवक्ता हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आज स्टार्ट ही करें इसको। यहाँ पे जो है वो सही कथन को बताना है, तो कथनों को पहले विचार करते हैं, देन जो है वो राइट ऑप्शन को चूज करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, पहला आपका जो है कथन है कि भारत के किसी जो है राज्य का महाधिवक्ता संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिशों द्वारा जो है वो सिफारिशों पर जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये आपका कथन जो है वो गलत है। दूसरा है कि जैसा कि आपका सिविल प्रक्रिया संहिता में दिया गया है कि राज्य स्तर पर मौलिक अपीलीय सलाहकार जो है अधिकारिता उच्च न्यायालय के पास होती है। तो आपका जो है वो सही, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ना तो आपका पहला और ना ही दूसरा जो है वो कथन सत्य है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे डिटेल सेक्शन से हम जान पाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका ऑप्शन डी जो है वो सत्य है। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो राज्य का जो है वो महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। कौन? तो राज्यपाल। जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में दिया गया है कि राज्य का जो है वो राज्य स्तर पे मौलिक अपीलीय सलाहकार अधिकारिता उच्च न्यायालय के पास नहीं है। महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करेगा, ऐसा जो है वो आपका, और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। तो यहाँ पे आपने देख लिया। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में जो है विचार करने हैं और हमको सही कथन की जो है वो जांच करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला कथन है कि उसकी जो है वो आपका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो अभी देखा, राज्यपाल करते हैं, वह राज्य विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकती है या सकता है अगर फीमेल मेल हुए तो दूसरा कथन सही है। अगला है कि उसका वेतन जो है राज्य की संचित निधि से दे होगा, तो ये भी गलत है। वह जो है राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देगा। तो आपका जो है वो चौथा और दूसरा आपका कथन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो आपका ए जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 165 के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का आपका जो है वो न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। आपका अनुच्छेद 165 खंड 2 के अनुसार महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस जो है राज्य की सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे। अनुच्छेद जो है वो आपका खंड जो है अनुच्छेद आपका 165 खंड 3 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य के प्रसाद पर्यंत पर पद पर जो है वो धारण करेगा। तो प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल पे के अनुसार धारण करेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि अनुच्छेद आपका खंड 165 खंड 3 के अनुसार जो है महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद जो है वो पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करेगा। अनुच्छेद 177 के अनुसार आपका महाधिवक्ता राज्य विधानसभा और विधान परिषद को कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु वह जो है वो मत नहीं दे सकता। यानी आपका जो पहला कथन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। तो महाधिवक्ता हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ अगला देखेंगे जो है वो राज्य विधान मंडल से संबंधित हम टॉपिक को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ जो है वो निम्नलिखित में से किसे जो है राज्य में विधानमंडल का भाग आपका नहीं माना जाता है। राज्यपाल होते, विधानसभा होता है, विधान परिषद से मिलकर के राज्य विधानमंडल बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो आपका इसके भाग नहीं होते। डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि अनुच्छेद आपका 168 के जो है वो अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए जो है विधानमंडल होगा। एक आपका विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और राज्य के दोनों सदनों, आपका पहला सदन विधानसभा, दूसरा सदन विधान परिषद से मिलकर के बनेगा। अन्य जो है राज्य जहाँ विधानमंडल एक सदनीय हो, वहाँ केवल राज्य और जो है विधानसभा से मिलकर के बनेंगे, यानी वहाँ पे विधान परिषद नहीं है तब। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद,
विधानसभा एवं जो है राज्यपाल, और अगला है 4 ऑप्शन में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ आपका इसका अस्तित्व है। तो आपका जो है 4 ही ऑप्शन सिर्फ सही है, अन्य सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में जो है वो द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है और पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो यहाँ पे पहला और डी आपका सही हो जाएगा, तेलंगाना कर्नाटक में है। देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है वो द्विसदनीय आपका विधानमंडल नहीं है। भारत के 7 जो है वो राज्यों में आपका द्विसदनीय विधानमंडल है। यथा जो है आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, आपका जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जो है वो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विधान परिषद का अस्तित्व आपका समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में भारत के जो है 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किस राज्य में विधान आपका परिषद नहीं है। तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक और तेलंगाना में है। तो सी और डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में आपका द्विसदनात्मक आपका विधायिका नहीं है। तो आपका एमपी में नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में है। तो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य जो है विधानसभा निम्नलिखित में से निर्वाचन में भाग लेती है। तो राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से जो है किनके निर्वाचन में भाग लेती है। तो देखते हैं ऑप्शन वाइज। तो ये आपका पहला कथन ऑप्शन है कि भारत के राष्ट्रपति में विधानसभा लेता है, बिल्कुल सही है। भारत के उपराष्ट्रपति में नहीं लेता है, राज्यसभा के जो है सदस्यों के लिए भी लेता है, और आपका जो है वो राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए भी लेता है। तो एक आपका 3, 4 सही हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुच्छेद 54 ख और राज्यसभा के निर्वाचन में अनुच्छेद 80 4 एवं जो है विधान परिषद के 1/3 भाग के सदस्यों के निर्वाचन में 171 3 घ में भाग लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी राज्य की जो है वो विधान परिषद किनके द्वारा आपका सृजित या उत्सादित आपका की जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यह जो है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करने के बाद जो है वो संसद द्वारा हो सकता है। तो सी ऑप्शन सही है। अन्य ऑप्शनों को आप चाहे तो देख लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं, बताया जा रहा है डिटेल में कि भारतीय जो है वो संविधान के अनुच्छेद 169 वन के तहत जो है वो संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद के उत्साधन के लिए या ऐसे आपका राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उत्पन्न कर सकेगी। यदि उस जो है वो राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुछ जो है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्य की संख्या की जो है वो कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया हो। यहाँ आगे देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए जो है राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार पर कोई जो है वो बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में जो है वो विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगले ऑप्शन में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो आपका अनुच्छेद 169 के तहत, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि राज्य में विधान जो है वो विद्यमान विधान परिषद के उत्साधन के लिए कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करना आपका अपेक्षित है। तो सबसे पहले आपका जो है वो ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो एक जो है वो राज्यसभा इस जो है आशय का संकल्प पारित कर दे। अगला है कि राज्य की जो है वो विधानसभा इस जो है आशय का संकल्प संविधान में विहित विशेष बहुमत से पारित करे। तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से पारित करे। तो ये आपका जो है वो आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश में देख सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेशन शुड पास अ रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट विद इट्स 2/3 मेजॉरिटी। यहाँ जो है वो आपका 2/3 कदम है। और अगला है कि संसद विधि बनाकर विधान परिषद का उत्साधन करे। तो ये आपका थर्ड भी ऑप्शन सही है।
अगला है कि राज्य विधानसभा साधारण जो है वो बहुमत से जैसा विधेयक का मामला होता है संकल्प पारित करे। तो आपका जो है वो 2 और 3 सही हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि राज्य विधानमंडल में आपका जो है विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? तो बिहार एवं जो है तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, बिल्कुल है। आगे देख सकते हैं, किसी जो है वो राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से जो है अधिक नहीं होगी, यानी जो है विधान परिषद में, बिल्कुल सही है। आपका जो है वो लोअर हाउस से अपर हाउस के लिए बोला जा रहा है। अगला है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुल सदस्यों का 12वां आपका अंश स्थानीय जो है निकायों और सत्ता से जो है वो मिलकर के बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। तो ये आपका जो है वो कथन सही नहीं है। आपका जो है वो सी सही हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। कुछ जो है सदस्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित है, तो आने सही है, लेकिन आपका सी सही नहीं है क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा गया था। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि आपका जो है वो विधान परिषद में अधिकतम जो है वो संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 आपका निश्चित है। विधान परिषद के जो है सदस्य की निर्वाचित आपका जो है वो पद्धति निम्न प्रकार की है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो आपका विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 जो है वो सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे, जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा। अगला है कि 1/12 जो है वो 12 सदस्यों को राज्य में रह रहे थर्ड जो है वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। तो आपका जो है वो 1/12 है ग्रेजुएट के लिए, और 1/12 ही जो है वो स्पेशली जो है वो सदस्यों का निर्वाचन आपका 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे लोगों द्वारा, किंतु ये अध्यापक जो है वो आपका माध्यमिक स्कूलों से कम नहीं होने चाहिए, यानी कम से कम मिडिल स्कूल के टीचर होने चाहिए। और देख सकते हैं 1/3 जो है वो सदस्यों का चुनाव विधान परिषद जो है वो विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाएगा, यानी जो है वो लोअर हाउस से 1/3 करेगा। बाकी बचे हुए 1/6 सदस्यों का नामांकन जो है वो राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। तो आपका जो स्थानीय निकाय देख लिया, स्नातक, माध्यमिक स्कूल और विधानसभा और राज्यपाल के द्वारा अन्य-अन्य जो सीटें या जो है वो सदस्य आवंटित किए गए हैं। वर्तमान में 6 जो है राज्यों में आपका विधान परिषद है, जो है आंध्र प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पे बताया जा रहा है, ऐसे याद रख लीजिएगा। यहाँ पे जो है 2 हो गया, और आपका जो है वो यहाँ पे 2 हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, और यूपी और बिहार ऊपर हो गया, ठीक है? तो 6 होगा। उल्लेखनीय है कि आंध्र जो है वो प्रदेश विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव विधानमंडल द्वारा जो है पारित किया जा चुका है। अभी जो है संसद का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, तो बाद में आपका हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है? तो आपका जो है राज्यपाल के द्वारा 1/6 है। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने जो है वो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आपका जो है 1/6 हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यूपी में ही नहीं, सारे जगह। निम्नलिखित में से जो है वो आपका जो निम्नलिखित राज्यों में से जहाँ विधान परिषद नहीं है, तो उत्तराखंड में नहीं है, बाकी अन्य में है, तो डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो ये जो है राज्य विधान परिषद को आपका जो है वो जो है समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 172 के अनुसार राज्य जो है विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार जो है राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि भारत में जो है राज्य विधान पालिकाओं का जो है वो उच्च सदन आपका कौन सा है? तो विधान परिषद है, तो ये सही हो जाएगा। राज्य विधान जो है वो पालिकाओं का उच्च सदन विधान परिषद तथा निम्न सदन विधान सभा है। यहाँ देख सकते हैं, बताना है कि कौन से जो है वो कथन सही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है कथन कि भारत में जो है वो किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक जो है वो बड़ी हो सकती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, कम होनी चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं, किसी जो है राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा जो है विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित जो है वो करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कोई भी जो है वो आपका सही नहीं है।
तो डी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 वन के अनुसार किसी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस जो है राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। तो आपका हो गया, किंतु जो है वो किसी आपका जो है विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि आपका कथन पहला गलत है। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के दो जो है वो प्रमुख पदाधिकारी सभापति और उपसभापति का चुनाव विधान परिषद अपने सदस्यों में से करती है। अतः कथन 2 भी आपका गलत है। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची और प्रविष्टि का जो है वो आपका संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो सूची आपका 72 है, सूची जो है वो आपका सेकंड, सूची 1 के अंतर्गत जो है वो 72 है, सूची 2 के अंतर्गत 37 हो जाएगा। तो आपका ए और सी सही है। देख सकते हैं संविधान की 7वीं अनुसूची के जो है वो सूची जो है 1 प्रविष्टि के अंतर्गत 72 के तहत आपका संसद के लिए तथा राज्य विधानमंडलों के लिए जो है एवं जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा तथा सूची 2 के जो प्रविष्ट 37 में जो है वो 37 में संसद द्वारा बनाए गए किसी के जो है वो किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। तो विकल्प पहला और सी जो है वो दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यदि किसी जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचन में आपका निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जो है वो निश्चित राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले जो है वो प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक होती। तो डी आपका सही हो जाएगा। निर्वाचन में रखी जाने वाली जो है निश्चित राशि कुल जो है वो बड़े मत का एक निश्चित प्रतिशत प्रत्याशी द्वारा आपका प्राप्त न कर सकने पर जब्त कर ली जाती है। यह जो है वो कुल वैध मतों का 1/6 होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विधानसभा के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर जो है वो अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 192 वन के अनुसार जो है वो यदि यह आपका प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य जो है अनुच्छेद 151 के खंड 1 में वर्णित किसी निहत्था से ग्रस्त है या जो है वो नहीं, तो वह जो है प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उनका जो है विनिश्चय अंतिम होगा। इसी जो अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार किसी प्रश्न पर जो है विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसे जो है राय के अनुसार कार्य करेगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग जो है वो आपका विचार करने हैं और हमको जो है वो सही कथन को बताना है। चलिए देख लेते हैं डियर। पहला कथन है कि भारत के जो है वो संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा आपका व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उसे राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो पहला आपका कथन बिल्कुल सत्य डियर। अगला देख सकते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 के अनुसार है, कोई कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया और जिसे 5 वर्ष के लिए जो है कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पे निहरित हो जाता है, भले ही वो कारावास से मुक्त हो चुका है। तो ये आपका जो है वो कथन दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पहला कथन ही सही है। चलिए डिटेल देखते हैं क्यों सही है हमारा। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है वह किसी राज्य में 6 आपका माह हेतु आपका मंत्री बनाया जा सकता है, किंतु जो है वो 6 माह के उपरांत उसे राज्य के विधानमंडल की सदस्यता आपका लेनी अनिवार्य है, यानी लेना अनिवार्य है, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा जो है वो आपका 8 के जो सब क्लॉज 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी है तथा उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा आपका दी गई हो तो वह जेल से छूटने के 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अपात्र है। यानी 2 से अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो गया तो आपका 6 वर्ष तक आप वोट यानी जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चलिए अगले जो है वो सही कथन को बताना है डियर। चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी जो है वो राज्य विधान परिषद विधानसभा भंग होती है, अध्यक्ष अपना पद तुरंत रिक्त कर देता है, तो आपका जो है ऐसा नहीं है, विधान जो है वो सभा भंग होती है तो तुरंत आपका जो है वो रिक्त पद नहीं किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं विधानमंडल में दिए गए किसी भी मतदान अथवा किसी भी कथन के संबंध में किसी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए जो है किसी भी कार्यवाही के प्रति राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य उत्तरदायी नहीं होगा। तो आपका जो है वो दूसरा कथन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अनुच्छेद जो है वो 179 ग के तहत जब आपका कभी राज्य विधानसभा भंग होती है तो भंग होने के बाद जो है होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक जो है वो अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। अनुच्छेद आपका 194 2 के तहत विधानमंडल में दिए गए किसी भी मतदान अथवा जो है वो मतदान किसी भी जो है वो किसी भी मतदान अथवा किसी भी कथन के संबंध में किसी न्यायालय में किसी भी जो है वो किसी के ऊपर जो है कार्रवाई के प्रति यानी किसी निर्णय में किसी भी कार्यवाही के प्रति राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य उत्तरदायी नहीं होगा। तो देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में यह उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा जो है वो 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर के बनेगी, जो राज्य के प्रादेशिक जो है निर्वाचन क्षेत्रों से जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा है कोई व्यक्ति किसी जो है राज्य की विधानसभा के किसी जो है वो स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी जो है आयु 25 वर्ष से कम है। तो आपका जो है बी कथन सही है, आपका ए सही नहीं है। तो आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे। डिटेल में बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या जो है 60 हो सकेगी। कुछ जो है वो अपेक्षाकृत छोटे राज्यों के निर्माण के बाद उन राज्यों के लिए यह आपका न्यूनतम संख्या घटा दी गई है। यहाँ पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए जो है न्यूनतम आपका संख्या 30 कर दी गई है। अनुच्छेद आपका 371 च के अनुसार और अनुच्छेद 371 ज के अनुसार, अनुच्छेद 371 झ के अनुसार देख सकते हैं। मिजोरम के लिए यह जो है संख्या 40 है। अगला है कि अनुच्छेद आपका 371 छ के अनुसार देख सकते हैं सबसे जो है विशाल विधानसभा उत्तर प्रदेश की और जिसमें जो है 403 सदस्य हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु और विधान परिषद के लिए जो है कम से कम जो है वो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की आपका अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम अधिकतम संख्या क्रमशः है। तो आपका जो है न्यूनतम आपका 60 है और अधिकतम जो है 500 हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो 25 वर्ष की गई है सदस्यता के लिए, भी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि भारत के परिसीमन आयोग के अनुसार तथा भारत के संविधान की अनुच्छेद जो है वो 333 के अधीन किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो 500 होगी। तो आपका भी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस जो है राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो आपका पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 403, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243, तमिलनाडु में 234, मध्य प्रदेश में 230 जो है सदस्य विधानसभा है। आपका जो है वो 230 सदस्यीय विधानसभा है एमपी में। और किसी जो है राज्य अगला है कि किसी राज्य आपका विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। आपका जो है इस ऑप्शन के अनुसार तो सबसे ज़्यादा एमपी जो है यूपी में है, याद रखेंगे। टी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो अधिक है। तो किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में है। तो बी आपका सही हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 60 है और आपका जो है वो मणिपुर में 60 है, मेघालय में 60 है और हिमाचल प्रदेश में 68 है। चलिए यहाँ देख लेते हैं डियर अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि विचार करने है कि विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का या की सदस्य नहीं रहती है तो अपना पद
रिक्त कर देगी। अगला है कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत आपका रिक्त कर देगा या देगी। तो आपका पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ आपका जो है कथन ए जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद जो है 179 में विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में आपका पद धारण करने वाले सदस्य के रूप में यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। यदि वह उपाध्यक्ष हो तो अपना जो है वो अपना लिखित में त्यागपत्र दे दे। और देख सकते हैं और ग है कि यदि जो है विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाया जाए। इस तरह का कोई भी जो है वो प्रावधान केवल 14 दिन की पूर्व जो है वो सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। परंतु विधानसभा के विघटन के बाद होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक जो है वो अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। तो पहला कथन सही है, दूसरा असत्य हो जाएगा। देख सकते हैं कि यदि किसी जो है राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना पद त्यागपत्र देना चाहिए, तो उपाध्यक्ष को देना चाहिए। तो आपका डिप्टी चेयरमैन हो जाएंगे, आंसर के रूप में सी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 179 ख के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। चलिए अगले जो है वो कथनों को विचार करना है, कौन जो है वो सही है देखना है। चलिए यहाँ पे पहला कथन है कि एक विधेयक जो राज्य के विधानमंडल में लंबित हो वह उसके सदन या सदस्यों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं हो सकता। तो पहला आपका सही है। अगला है किसी राज्य की विधान परिषद में वांछित विधेयक जो विधानसभा में पारित न हो विधानसभा के जो है वो भंग हो जाने पर समाप्त नहीं हो सकता। तो आपका जो है वो समाप्त नहीं आपका जो है हो जाता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे। पीठासीन अधिकारी जिसको हम लोग अध्यक्ष या सभापति के नाम से जानते हैं जो है वो कार्य संपन्न होने पर सत्रों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हैं। इसके कुछ दिन बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की अधिसूचना जो है वो जारी करते ही सत्रावसान सदन के सत्रों को समाप्त करता है। इस दौरान विधानमंडल में लंबित विधेयक समाप्त आपका नहीं होता है। अगला देख सकते हैं विधानसभा के जो है भंग या विघटित होने पर विधान परिषद में लंबित विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित न हो समाप्त नहीं हो जाता, किंतु इस दौरान विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है। तो आपका जो है वो दोनों कथन पहला और दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ अगले प्रश्न में हमको सही कथन बताना है। तो देखते हैं प्रश्न के अनुसार भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में विचार करने हैं। तो पहला है कि वर्ष के जो है वो प्रथम सत्र के प्रारंभ में जो है वो राज्यपाल सदन के सदस्य के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। तो पहला सही है। दूसरा है कि जब किसी विशिष्ट विषयों पर आपका राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के जो नियम का पालन करता है। तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही है। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि आपका जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 वन के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को एक आपका साथ संबोधित करेंगे। अनुच्छेद 208 वन के अनुसार राज्य विधानमंडल को सदन में कार्य संचालन के लिए नियम बनाने और उसे पालन करवाने का अधिकार है। हालांकि औपनिवेशिक काल से ही यह जो परंपरा चली आ रही है कि किसी जो विशिष्ट विषयों पर राज्य विधानमंडल के पास कोई आपका नियम न होने पर वह लोकसभा के नियमों का पालन करता है। इस प्रकार जो है वो विकल्प सी सही है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि विधानमंडल में पूछे गए अल्प जो है वो सूचना प्रश्नों के संबंध में जो है वो कथनों पर विचार करना है। तो देख सकते हैं पहला है कि ये अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों में संबंधित होते और 10 दिनों से जो है वो कम के नोटिस पे मौखिक उत्तर के लिए पूछे जा सकते हैं। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है
कि अल्प जो है वो आपका सूचना प्रश्न अनिवार्य किए जा सकते हैं यदि संबंधित मंत्री उनका जो उत्तर देने के लिए सहमत हो। तो दूसरा कथन भी सही है। अल्प सूचना प्रश्न जो है वो आपका प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्प सूचना प्रश्न अविलंबनीय आपका मामलों में प्रश्न की सूचना सामान्य प्रश्नों के लिए जो निर्धारित 10 दिन पहले की सूचना के बजाय इससे कम दिनों के अंदर ही आपका दी जा सकती है। इनका जवाब भी मौखिक ही दिया जाता है, हालाँकि सूचना आपका देने वाले को ऐसे जो है प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त कारण भी बताना होता है। अल्प सूचना प्रश्न की छपाई आपका गुलाबी जो है वो रंग के कागज़ पर की जाती है। अल्प सूचना जो है प्रश्न स्वीकार किए जा सकते हैं यदि संबंधित मंत्री उसका जो है उत्तर देने के लिए सहमत हो। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका यदि आपका जो है वो बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र आपका देना होगा, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि यदि आपका बजट विधानसभा में जो है वो पुनः स्थापित होने यानी जो है वो पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि बजट एक जो है गोपनीय दस्तावेज होता है और इसकी गोपनीयता जो है बनाए रखने का दायित्व वित्त मंत्री का होता है। देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताना है आपको कि राज्य विधानमंडल की जो है वो बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपति क्या होने चाहिए? तो यहाँ पे जो है वो 10 सदस्य होने चाहिए या जो है कुल सदस्यों का 10वां आपका हिस्सा जो भी अधिक हो, तो डी आपका सही हो जाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए जो उपस्थित सदस्यों की एक जो है न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। यह सदन के 10 सदस्य या जो है कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यानी पीठासीन अधिकारी आपका संयुक्त होता है। इनमें से जो है जो भी आपका ज़्यादा हो, यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम ना हो तो यह जो है पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि सदन को स्थगित करे या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्नों को। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित किया हो विधान परिषद में कितने माह तक जो है वो पड़ा रह सकता है? तो 3 माह से अधिक नहीं रह सकता, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि एक सामान्य जो है विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सामान्य विधेयक जो आपका विधानमंडल में प्रथम बार पारित आपका किया गया हो विधान परिषद द्वारा 3 माह से अधिक नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद आपका 197 वन ख के अनुसार यदि विधान परिषद इस जो है वो विधेयक को संशोधनों के साथ विधानसभा को पुनः विचार हेतु आपका वापस भेजता है तो वह जो है पूर्णतः विधानसभा को जो है वो विधानसभा की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह जो है वो विधान परिषद के संशोधनों को स्वीकार करे या नहीं। विधानसभा द्वारा जो है विधान परिषद को दोबारा वही जो विधेयक स्वीकार करने हेतु भेजे जाने पर विधान परिषद एक जो है वो माह से अधिक समय तक नहीं रोक सकता। ये जो है वो बात कही गई है आपका अनुच्छेद 197 के सब क्लॉज 2 ख के अनुसार। इस तरह किसी विधेयक पर जो है गतिरोध होने पर विधान परिषद को कुल जो है वो 4 यानी 3+1 जो है वो माह तक सिर्फ विलंब करने की शक्ति है। तो आपने देख लिया आइडिया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? या तो 3 माह या 4 माह। ठीक है, तो बी आपका सही हो जाएगा, ए बी। देख सकते हैं कि जो है वो राज्य विधानसभा में कोई भी जो है वो धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर जो है भारत राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि धन विधेयक जो है यह केवल विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, न कि विधान परिषद में। इसे केवल राज्यपाल की संस्तुति के बाद ही आपको पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यह केवल एक मंत्री द्वारा ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, न कि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा। राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, तो आपका केवल विधानसभा में, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो किसी राज्य का विधानमंडल, तो ए सही हो जाएगा।
अनुच्छेद 267(2) के अनुसार राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, स्पेशली बताया जा रहा है कि प्रेस को जो है विधानमंडल की कार्रवाइयों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि विधानमंडल का प्रत्येक जो है सदन अपने कार्रवाइयों के विचार जो है वो कार्रवाइयों के संचालन का अनन्य आपका स्वामी है। तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि विधानमंडल का जो है वो सदस्य प्रत्येक जो है वो प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही के संचालन का अनन्य स्वामी है। सदन की कार्यवाही के अंश को किसी जो है वो समाचार पत्र में प्रकाशित करना सदन के विशेषाधिकार का हनन है। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के जो है वो वित्त मंत्री, तो यहाँ जो विधानमंडल के द्वारा होता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य के संचित निधि का जो है वो संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। संचित निधि में सरकार को प्राप्त सभी प्रकार की आय, जैसे कर आय, करेत्तर आय, ऋण प्राप्ति आदि जो है वो आय शामिल की जाती है, जिनके व्यय की अनुमति राज्य विधानमंडल देता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जो है वो आपका जानने वाली सभी नस्तियाँ किनके जो माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है, तो आपका जो मुख्य सचिव के माध्यम से, तो डी आपका सही हो जाएगा। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाले सभी नस्तियाँ प्रमुख जो है वो मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक होती है। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। 87 नंबर प्रश्नों से विचार करने कथनों को। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो पहला कथन गलत है। अगला है कि राज्य के जो है वो राज्य में मुख्य सचिव का जो है नियत कार्यकाल होता है, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किसी राज्य के जो है मुख्य सचिव की जो है नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है एवं मुख्य सचिव का कार्यकाल आपका नियत नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो वह आपका साधारण राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो पहला ही आपका सही नहीं है। कौन कौन सही है, तो देख सकते हैं अन्य कथनों को। तो ए आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य के जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य में मुख्यमंत्री है, यानी जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। साधारणतः वैसे व्यक्ति जो है वो आपका मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानमंडल में बहुमत दल का नेता होता है। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। तो ये जो सुचित्रा कृपलानी जी थी, तो आपका बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी। इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से लेकर के 13 मार्च 1967 तक रहा था। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे जो है वो अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा था। तो ज्योति बसु रहे थे, अभी जो है वो बदल चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो उस समय वयोवृद्ध मार्क्सवादी नेता ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के सबसे जो है वो आपका लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे। हालांकि अब सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग सर्वाधिक जो है वो समय तक मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाले हैं। तो याद रखेंगे चामलिंग हो जाएंगे। सिक्किम के वर्तमान जो है वो प्रेम सिंह तवांग है, तो ये अपडेट हो लीजिएगा। किसी जो है वो मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ विवरण या वर्णन देता है। तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी आपका मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव तब उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्य को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। मंत्रियों की व्यक्तिगत रूप से जो हटाने में मुख्यमंत्री की सलाह आपको उपलब्ध होगी। वास्तव में राज्यों की यह जो है वो आपका शक्ति मुख्यमंत्री की शक्ति होती है। अतएव मंत्री की जो है नियुक्ति एवं जो है जो आपका पदच्युति दोनों मुख्यमंत्री की जो है वो सलाह के अनुसार आपका ही होता है।
92 नंबर प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि संविधान का जो है कौन-सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है, तो आपका आर्टिकल 167 करता है, तो डी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद आपका 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान जो विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। पहला आपका था पॉइंट। दूसरा है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। और अगला है कि का पॉइंट में किसी विषय को किसी भी जो है जिस पर आपका किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है जो है वो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार आपका नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा जो अपेक्षा की जाने पर मंत्रिपरिषद यानी परिषद के समक्ष आपका विचार के लिए रखें। तो तीनों आपका देख लिया ऑप्शन को। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं डियर, यहाँ पे बताना है। यहाँ पे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक मुख्यमंत्री के कर्तव्य नहीं है, तो चलिए पूरे कथनों को पढ़ते हैं। पहला है कि राज्य के जो है मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधायन के जो है वो प्रस्तावों को राज्य के राज्यपाल को संसूचित करना, तो बिल्कुल पहला सही है। अगला है कि राज्य के जो है प्रशासन के संबंध में राज्यपाल द्वारा चाहिए गई सूचना और विधायन के प्रस्तावों को उपलब्ध कराना, तो ये भी सही है। अगला देख सकते हैं कि जो है वो मासिक प्रतिवेदन में राज्य जो है प्रशासन से संबंधित जो है मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संसूचित करना, तो सी आपका सही है। अगला देख सकते हैं कि यदि राज्यपाल ऐसा चाहे तो आपका ऐसे किसी आपका मामले को जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है किंतु आपका मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, मंत्रिपरिषद के विचारार्थ आपका प्रस्तुत करता है यानी करना है, यानी आपका जो है सी सही ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमारे कर्तव्य ये सही नहीं है, तो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्नों को हम देखेंगे डियर। यहाँ पे बताना है कि भारत में जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में आपको सही कथन के बारे में बताना है। तो पहला है कि वह राज्य के गवर्नर द्वारा आपका नियुक्त या नियुक्त होती है या होता है। वह और उसके मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से गवर्नर के प्रति जो है वो आपको उत्तरदायी होते हैं, आपका विधानमंडल के प्रति, तो दूसरा सही नहीं है। अगला है कि उसे जो है वो राज्य के प्रशासन और विधायनी प्रस्तावों संबंधित जो है संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों गवर्नरों को अवश्य संसूचित करने चाहिए, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अगला है कि यदि राज्य का राज्यपाल या चाहे कि कोई जो है ऐसा आपका विषय जिस पर मंत्री ने निर्णय लिया है और जिस पर जो है मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया उसे आपका मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करे, तो आपका पहला तीसरा चौथा सही है लेकिन दूसरा आपका सही नहीं है, तो आपका जो है वो देख लिया आपने 1/3 4 सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधान सभा के प्रति होती है, अतः कथन दूसरा असत्य है, आपका शेष कथन सत्य है। बताया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है, तो 6 माह तक रह सकते हैं, तो बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद छेद आपका 164 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस जो अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। कोई भी इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, मंत्री अथवा जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, किंतु 6 माह के अंदर विधानमंडल अर्थात जो है वो विधानसभा का और यदि उस राज्य में विधान परिषद है तो इनमें से किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य, चाहे आपका अपर हाउस या लोअर हाउस होना चाहिए। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री को अपदस्थ किया जा सकता है यदि विधानसभा द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाए, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि राज्य विधानमंडल के आपका दोनों सदनों द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाए, तो ये सही नहीं है। राज्यसभा या जो है विधानसभा के जो है वो 2/3 सदस्य सदस्य एक आपका प्रस्ताव पारित करे, तो ये भी सही नहीं है। अगला है कि राज्यपाल की राय से राज्य के संवैधानिक मशीनीकरण निष्क्रिय हो गई है, तो आपका पहला और चौथा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी ये देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य जो है विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को
जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में आपका शपथ दिलाई जाती है। अगर विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो समूचे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि मंत्रिमंडल जो है वो संविधान के प्रस्तावों के आपका अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। 97 नंबर प्रश्न को देखेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो सहित मंत्रिपरिषद में सदस्यों राज्य में जो है वो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12 हो सकती है, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्य में जो है मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्य में जो है वो मुख्यमंत्री समेत आपका मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस प्रावधान को 91 संविधान संशोधन विधेयक आपका 2003 द्वारा जोड़ा गया था। इसी संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% निर्धारित किया गया था। विधान परिषद जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जैसे आपका दिल्ली में यह संख्या 10% से अधिक नहीं हो सकती। तो देख लिया आपने। चलिए अगला देखते हैं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाता है, तो राज्य विधानसभा द्वारा तो आपका दी सही हो जाएगा। राज्य विधानसभा द्वारा आपका बनाए गए वित्तीय अधिनियम द्वारा ही राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। कोई वित्त से संबंधित कोई विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किए जाते हैं। धन विधेयक पर जो विधानसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है भारत के जो है वो आपका मंत्री बने थे। यहाँ पे जो है वो बताना है कि निम्नलिखित राज्य व उनके जो है संबंधित मुख्यमंत्री का मिलान करो जो आपका भारत के बाद में जो है प्रधानमंत्री बने थे, यानी पहले सीएम थे बाद में पीएम बने थे। पूरा फॉन्ट देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली तो पीवी नरसिम्हा राव जी जो थे वो आपका आंध्र प्रदेश के थे, तो दूसरा हो जाएगा। मोरारजी देसाई जी जो है वो आपका बम्बई के थे, 5 हो जाएगा। और एच डी देवगौड़ा जो कर्नाटक के थे, 4 हो जाएगा। चरण सिंह जो है वो अविभाजित आपका उत्तर प्रदेश के थे। और नरेंद्र मोदी जो है वो आपका 3rd हो जाएगा, गुजरात के थे। तो 2, 5, 4, 1, 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 5, 4, 1, 3 जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है राज्य एवं उनसे आपका संबंधित अनु मुख्यमंत्रियों का संविलियन करना है, तो मुख्यमंत्री और राज्य है पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई बम्बई, एच डी देवगौड़ा कर्नाटक, चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश, नरेंद्र मोदी गुजरात से संबंधित हो जाएंगे। पहले वो सीएम थे वहीं के। यहाँ पे 30 नंबर अध्याय को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।